हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए खास एमसीक्यू लेके आए हैं जो कि डिप्लोमा एसबीटी बिहार का है। सो ये एमसीक्यू जो है फाइनल सेमेस्टर में पूछा गया, जो कि 2018 के इवेंट सेमेस्टर में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। अगर आप डिप्लोमा एसबीटी बिहार का अभी तक कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं देखे होंगे तो आप जो है ध्यान से देख लीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन जो है डिप्लोमा एसबीटी बिहार के द्वारा बनाया जाता है। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, 2018 इवेंट लिखा हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों के लिए है और सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो यहाँ पर जो है फुल मार्क्स 70 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 28 नंबर का जो है पास मार्क्स रहता है। सो इस वीडियो में हम केवल और केवल 20 जो एमसीक्यू आते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो ध्यान से देखिएगा। अगर आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन का जो है हम पेज को पलटते हैं। सो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम आपको जूम करते हैं ताकि आपको अच्छी रीति से दिखे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट to the bodies in motion without any reference to the force is called। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बॉडी जो है अगर मोशन में है और जहाँ पर हम फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स। अगर हम फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, हमने आपको डिफिनीशन लिखाया था काइनेमेटिक्स का, जहाँ पर हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं और बॉडी जो है मोशन में रहता है तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर आपका सही हो जाएगा काइनेमेटिक्स, जो कि आंसर जो है ए में दिया है ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? ऑप्शन दिया हुआ है मास, वेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो मास के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है तो मास जो है गलत हो गया। उसके बाद आता है वेट, तो वेट के पास जो है आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है सही हो जाएगा वेट, क्योंकि वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ए कपल इज फॉर्म बाय। कपल जो है कैसे बनता है, अर्थात बल युग्म किस तरह से बनता है? तो बल युग्म जो है 2 इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स से बनता है, यानी कि जो कपल है वो 2 इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्स को मिलकर बनता है। जैसा कि हमने जो है डिफिनीशन भी आपको बताया था, कपल का डिफिनीशन क्या होता है? 2 इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इज कॉल्ड कपल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, यानी कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? तो फोर्स का एसआई यूनिट जो है न्यूटन होता है, सब कोई जानते हैं। सो यहाँ पर डी नंबर जो है ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन। सो आपका न्यूटन जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द कंपोनेंट ऑफ फोर्स P एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन विल बी। देखिए यहाँ पर जो है राइट एंगल दिया हुआ है, तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, जिसके वजह से पूरा जो है आपका आंसर 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है डी जो है सही आंसर हो गया, जो कि 0 दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए बीम विच इज़ फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड इज कॉल्ड, यानी कि वैसा बीम जो एक तरफ से फिक्स्ड रहता है और दूसरी तरफ से फ्री रहता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया है फिक्स्ड, दूसरा दिया है सिंपली सपोर्टेड, तीसरा दिया है कैंटिलीवर, चौथा दिया है कंटिन्यूअस। तो देखिए हमने जो है आपको कैंटिलीवर का डिफिनीशन बताया था कि कैंटिलीवर बीम उसको बोलते हैं जिसका एक एंड जो है फिक्स रहता है और दूसरा एंड जो है फ्री रहता है। तो यहाँ पर कैंटिलीवर जो है सी में ऑप्शन में दिया है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 को हम जूम करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्ट ऑफ बीम में बी डैश डैश सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर पूछ रहा है कि
जो है सपोर्ट का क्लासिफिकेशन कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रोलर सपोर्ट भी सही आंसर है, हिंज सपोर्ट भी सही आंसर है, फिक्स सपोर्ट भी सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑल ऑफ द एबव। सो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट का जो है आपने क्लासिफिकेशन को पढ़ा होगा, रोलर सपोर्ट भी होता है, हिंज सपोर्ट भी होता है, फिक्स सपोर्ट भी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑल ऑफ द एबव सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फोर्स सिस्टम में बी क्लासिफाइड एज कोप्लेनर, कनकरेंट एंड नॉन कनकरेंट, कोलिनियर, और डी में दिया है ऑल ऑफ द एबव। यानी कि फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन पूछ रहा है। तो देखिए कोप्लेनर भी जो है फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, कनकरेंट और नॉन करेंट भी है, और कोलिनियर भी है। यानी कि यहाँ पर फिर से जो है ऑप्शन नंबर तीनों जो है सही है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है डी जो है सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, ऑल ऑफ द एबव जो है यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जूम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ रहा है रिजल्टेंट का, जहाँ पर P और Q जो है फोर्स है और यहाँ पर एंगल जो है थीटा दिया हुआ है। तो हमने जो है रिजल्टेंट का फार्मूला बताया था आपका, √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो है सही आंसर दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज डैश 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 दैन डायनामिक फ्रिक्शन। सो देखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा जो है ग्रेटर देन होगा। क्यों? क्योंकि जो बॉडी रुका हुआ है वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी रुका हुआ रहता है, रेस्ट में रहता है। तो यहाँ पर जो है स्टैटिक फ्रिक्शन डायनामिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा का मतलब ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन जो है ग्रेटर बी में दिया है, जो कि सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 11 लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है क्वेश्चन। ठीक है, हम इंग्लिश वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। एंगल ऑफ रिपोज अल्फा एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई इज रिलेटेड एज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अल्फा और फाई दोनों बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका करेक्ट आंसर दिया है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स डैश 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 ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या एरिया पर डिपेंड करता है, जो कॉन्टैक्ट जो एरिया है उस पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, फ्रिक्शन फोर्स जो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर नहीं डिपेंड करता है, ये जो है नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है। यानी कि हम जो कॉन्टैक्ट में है उस बॉडी का नेचर क्या है, रफ है या आपका जो है स्मूथ है, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फिलहाल जो है पूछ रहा है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड तो करता ही नहीं है, इसलिए जब नहीं करता है तो डज नॉट डिपेंड होगा। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, इस तरह का जो है स्टेटमेंट आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ। यहाँ पर डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ दिया। ठीक है, इसीलिए जो है हम जो है जब आपको डिफिनीशन जब पढ़ा रहे थे तो हम आपको बोल रहे थे कि आप जो है डिफिनीशन को ज़रूर याद रखिएगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अर्थात म्यू, तो म्यू का फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन का फार्मूला होता है F इक्वल टू म्यू आर। सो म्यू इक्वल टू क्या होगा? F/R। जहाँ पर F क्या है तो F जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन है, R क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू। ठीक है, टू का स्पेलिंग जो है गलती लिखा हुआ है, TOW लिख दिया है। ठीक है, बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ठीक है, क्योंकि 13 में दिया है। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है रेशियो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हेमिस्फीयर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश डैश डैश
फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस। सो यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो है आपको फार्मूला पूछा है हेमिस्फीयर का, ठीक है। सो हेमिस्फीयर का डायरेक्ट जो है फार्मूला हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का 3r डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। r जहाँ पर रेडियस रहता है तो 3r डिवाइडेड बाई 8 जो है आपका d में दिया है, तो d जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह से जो है जिस तरह से अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 तक किए हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो है इसी तरह से पूछता है मेरे प्रिय छात्रों, और क्वेश्चन जो है बहुत आसान रहता है। अगर आप MCQ में जो है अगर अच्छा से परफॉर्मेंस कीजिएगा तो आपका जो है मार्क्स जो है नहीं कटेगा और जल्दी जो है पास होने का आपका संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम 15 लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स लाई ऑन द एक्सिस एट ए हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, तो सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपका हमेशा जो है 1/4 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 1/4 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो आप हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। हम जो है केवल इंग्लिश में आपको बता रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 में क्या लिखा हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन में, ए मशीन इज सेड टू बी आइडियल इफ़ इट्स एफिशिएंसी इज। देखिए आइडियल मशीन किसको बोलते हैं। सो ये जो है आपका क्वेश्चन जो है सिंपल मशीन से है, जो कि लास्ट यूनिट में है, सिंपल मशीन यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। तो सिंपल मशीन जो है यूनिट नंबर 5 में है, उसी से ये क्वेश्चन आपको दिया है और पूछ रहा है कि आइडियल मशीन किसको बोलते हैं। सो आइडियल मशीन जो है उसको बोलते हैं जिसका एफिशिएंसी जो है 100% होता है, ठीक है। सो 100% एफिशिएंसी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ये डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड सिस्टम ऑफ पुली हैविंग 3 पुली इज। देखिए सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो से आपको पूछबे करेगा, ठीक है। पुली में जो है आपको वेलोसिटी रेशियो से पूछेगा। फर्स्ट का भी पूछ सकता है, सेकंड का भी पूछ सकता है, थर्ड का भी पूछ सकता है। तो फिलहाल जो है थर्ड का पूछा है, लेकिन हम आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों का जो है तीनों का हम आपको बता देते हैं। अगर फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली रहे तो वेलोसिटी अगर रेशियो निकालना रहे तो फार्मूला होता है 2 का पावर n, जहाँ पर n क्या है तो n जो है नंबर ऑफ पुली है, ठीक है। तो 2 का पावर n जो है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए होता है। अगर सेकंड सिस्टम ऑफ पुली रहे तो उसके लिए फार्मूला होता है वेलोसिटी रेशियो का n क्या है तो n जो है आपका नंबर ऑफ पुली है, यानी कि जितना नंबर ऑफ पुली रहेगा उतना ही जो है वेलोसिटी रेशियो होगा सेकंड सिस्टम ऑफ पुली सिस्टम के लिए। अब हम आते हैं थर्ड सिस्टम के लिए। तो थर्ड सिस्टम ऑफ पुली जो रहेगा उसके लिए वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला होगा 2 का पावर n-1। फिर से सुन लीजिएगा, 2 का पावर n-1, जहाँ पर n क्या है तो n जो है नंबर ऑफ पुली है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पुली क्या दिया है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड सिस्टम ऑफ पुली हैविंग 3 पुली, तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 का पावर n यानी n के जगह पर 3 है, 3-1। तो यहाँ पर 2 का पावर जो है अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका जो है 2 का पावर n-1 अगर आप करके देखिएगा तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है आप कीजिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो 8-1 यानी कि 7, तो 7 जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल विल बी लेस व्हेन डायमीटर ऑफ द व्हील इज। ठीक है, जब डायमीटर जो है कम होगा तो इसका एफिशिएंसी भी जो है कम होगा आपका डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, और 19 भी बचा हुआ है तो 19 भी बता देते हैं। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल स्क्रू जैक विथ L एज लेंथ ऑफ हैंडल एंड P एज पिच ऑफ स्क्रू। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा है आपका क्वेश्चन जो है स्क्रू जैक से है, ठीक है। तो स्क्रू जैक के लिए पूछ रहा है वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला। तो स्क्रू जैक का वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो 2πL डिवाइडेड बाई पिच होता है, ठीक है। 2πL डिवाइडेड बाई पिच, तो पिच के जगह पर P दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वेरिगनस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू डैश 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 फोर्स सिस्टम। सो वेरिगनस थ्योरम जो है
कोप्लेनर फोर्स के लिए जो है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। सो ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका सही आंसर दिया हुआ है। सो इस तरह से जो है आप MCQ जो है आपको हमने बताया। अगले वीडियो में जो है हम और जो है कोशिश करेंगे कि आपको MCQ लाते रहें, ताकि आपको जो है एग्जामिनेशन में MCQ में दिक्कत नहीं होगा। अगर MCQ में दिक्कत नहीं होगा तो आपको पास होने में काफ़ी आसान होगा, क्योंकि 28 नंबर जो है पास मार्क्स है ये है, तो 28 तो आप आसानी से ला सकते हैं अगर 20 में जो है अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा तो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो हमेशा लेते आते हैं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।